हमारे हिमाचल की एक ऐसी नेता जिन्होंने 54 साल से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया और आज इनकी उम्र 98 साल हो गई है। यह हमारे हिमाचल की इकलौती ऐसी पॉलिटिशियन हैं जो 8 बार विधायक बनी, 3 बार मंत्री रही और साल 2003 में तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई थी। 50 साल लंबे राजनीतिक करियर में इन्होंने टोटल 10 चुनाव लड़े, 8 बार जीत हासिल की, विद्युत, आईपीएच जैसे कई बड़े विभागों की मंत्री रही। मगर फिर साल 2017 में हुई एक गलती के कारण उनकी राजनीतिक पारी पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया। इसलिए हमारी एक्सप्लेनर सीरीज में आज हिमाचल की सबसे सशक्त महिला नेता मैडम विद्या स्टोक्स के पॉलिटिकल करियर को रिकॉल करेंगे और साथ ही बात करेंगे उस महत्वपूर्ण इंसिडेंट की जब एक छोटी सी भूल के कारण हिमाचल कांग्रेस की इस कद्दावर लीडर को राजनीतिक संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया गया। तो विद्या स्टोक्स का नाम हिमाचल की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। वो हमेशा ही एक ऐसी नेता रही जिनका कद पार्टी से बड़ा माना जाता था, जिनकी गिनती सत्ता के केंद्र में रहने वालों में होती थी, लेकिन जिनके स्वभाव में कभी सत्ता का अहंकार नहीं दिखा। 8 दिसंबर 1927 को आजादी से बहुत पहले शिमला जिले के कुमारसेन तहसील के कोटगढ़ गांव में जन्मी विद्या स्टोक्स एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसने हिमाचल की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। ये वही कोटगढ़ है जहां से हिमाचल में सेब की कहानी शुरू हुई। विद्या स्टोक्स के ससुर सत्यानंद स्टोक्स एक अमेरिकी नागरिक थे जो भारत आए, यहीं बस गए और अपर शिमला कोटगढ़ इलाके को सेब की खेती से परिचित करवाया। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद विद्या स्टोक्स की शादी लालचंद स्टोक्स से हुई। लालचंद स्टोक्स खुद एक बागवान थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और ठियोग से विधायक भी रह चुके थे। अब राजनीति विद्या स्टोक्स के जीवन का पहला लक्ष्य नहीं थी, लेकिन जब पति का आकस्मिक निधन हुआ तब परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो अगले 5 दशकों तक हिमाचल की राजनीति को दिशा देता रहा। साल 1974 पहली बार विद्या स्टोक्स विधानसभा चुनाव लड़ती हैं और जीत दर्ज करती हैं। उस दौर में जब राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी नाम मात्र की थी, विद्या स्टोक्स मजबूती से अपनी जगह बनाती हैं। इसके बाद 1982, 1985, 1990, 1998, 2003, 2007 और 2012 लगभग हर दशक में विद्या स्टोक्स चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं। बीच में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा 1977 और 1993 में, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर वापस लौटी। करीब 50 साल के इस राजनीतिक सफर में उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्होंने ना कभी टीएडीए लिया, ना ही पूरा वेतन। मंत्री रहते हुए भी सिर्फ ₹1 महीना टोकन सैलरी। सादगी, ईमानदारी और अनुशासन, यही उनकी पहचान रही। मैडम विद्या स्टोक्स ने 44 साल की ही उम्र में अन्न त्याग कर दिया था और तब से लेकर आज तक वो केवल फलाहार पर डिपेंडेंट है। वहीं विद्या स्टोक्स केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, वो राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी भी रही हैं। शिमला के शिलारू में सी लेवल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बना हॉकी एस्ट्रोटर्फ उन्हीं की देन है। ये वही मैदान है जहां अभ्यास को सामान्य मैदान से 2 गुना असरदार माना जाता है, जहां 6 घंटे की ट्रेनिंग मैदानी इलाकों के 12 घंटे के बराबर मानी जाती है। फिर 83 साल की उम्र में 2010 में उन्होंने परगट सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी को हराकर हॉकी इंडिया की अध्यक्ष का चुनाव जीता और ये अपने आप में भारतीय खेल राजनीति का एक ऐतिहासिक पल था। इसके अलावा विधानसभा के भीतर भी विद्या स्टोक्स कई बार अहम भूमिकाओं में रही। वो हिमाचल विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही, विद्युत मंत्री रही, आईपीएच मंत्री रही और साथ में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। साथ ही पार्टी संगठन में भी उनका दखल गहरा रहा। एआईसीसी की सदस्य, प्रदेश कांग्रेस महासचिव, चुनावों में पर्यवेक्षक, सिक्किम, असम, पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। फिर साल 2003 में हिमाचल की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जब विद्या स्टोक्स मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस आला कमान के द्वारा वीरभद्र सिंह को ही मुख्यमंत्री चुना गया। इसके बावजूद उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से असंतोष नहीं दिखाया और यहीं से समझ आता है कि वो सत्ता से ज्यादा पार्टी और व्यवस्था में भरोसा रखती थी। अब ये सब जान समझ लिया तो आते हैं उस मोड़ पर जिसने उनके पूरे राजनीतिक करियर को अचानक से रोक दिया। साल था 2017। उस वक्त विद्या स्टोक्स ठियोग से विधायक थी।
वीरभद्र कैबिनेट में मंत्री थीं, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लिया कि वो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपनी सीट मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए छोड़ देंगी। उनका मानना था कि ठियोग में चल रहे बड़े बड़े विकास कार्यों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो वीरभद्र सिंह है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार चाहता है कि अब वो राजनीति से थोड़ा दूर रहकर बच्चों के साथ वक्त बिताएं। उन्होंने उस वक्त कहा था, मैं सीट छोड़ रही हूं, राजनीति नहीं। लेकिन राजनीति में फैसले आखिरी नहीं होते। 20 अक्टूबर को वीरभद्र सिंह ठियोग से नामांकन भरने वाले थे, तभी हाईकमान ने फैसला बदला और वीरभद्र सिंह को अर्की से भेज दिया गया। अब ठियोग सीट खाली हो गई। विद्या स्टोक्स चाहती थी कि यहां से विजयपाल सिंह खाची को टिकट मिले, लेकिन इसी बीच एक नया नाम सामने आया, दीपक राठौर। हाईकमान ने अचानक दीपक राठौर को उम्मीदवार घोषित कर दिया। विद्या स्टोक्स इससे नाराज हो गई। फिर आखिरी वक्त पर पार्टी ने एक बार फिर यू टर्न लिया और विद्या स्टोक्स को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक राठौर ने पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था और उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। तकनीकी तौर पर वही कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी माने गए। अब विद्या स्टोक्स के सामने एक ही रास्ता बचा था, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना। लेकिन इसके लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों की जरूरत थी और उस समय उनके पास सिर्फ 2 प्रस्तावक ही मौजूद थे। ऊपर से उनके पास जो अधिकृत पत्र था वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से था, ना कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की तरफ से। ऐसे में बीजेपी और माकपा ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। दस्तावेजों की जांच हुई और पाया गया कि नामांकन पत्र अधूरा है, जिसका नतीजा ये निकला कि विद्या स्टोक्स का नामांकन रद्द। यानी जिस नेता ने 8 बार विधानसभा का रास्ता देखा, जिसने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट कुर्बान की, जिसने कभी सत्ता से सौदेबाजी नहीं की, उसी नेता का राजनीतिक करियर एक तकनीकी गलती पर खत्म हो गया। उसके बाद ना कोई वापसी हुई, ना कोई समझौता। विद्या स्टोक्स ने इस फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लिया। आज वो शिमला में अपने घर में रहती हैं, राजनीति से पूरी तरह दूर, लेकिन उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। मंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक आज भी उनके घर पहुंचते हैं, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए। क्योंकि इन सभी नेताओं के लिए विद्या स्टोक्स सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि वो हिमाचल की राजनीति में नैतिकता, सादगी और अनुशासन की मिसाल थी। और ये मिसाल आने वाले कई वर्षों तक हिमाचल की राजनीति में कायम रहेगी। मैडम विद्या स्टोक्स साफ और जनता को समर्पित एक ऐसा राजनीतिक नाम है जो न सिर्फ राजनीति की आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के मायने सिखाता रहेगा, बल्कि राजनीति में पहुंचने वाली हर महिला को सशक्त करेगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में मैडम विद्या स्टोक्स और उनके राजनीतिक करियर का एक छोटा सा अंश हमने आपको बताया। अगर आप इसी तरह के और भी एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इस एक्सप्लेनर पर आपकी जो भी राय है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिमाचल से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।